सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। ओ राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। ओ राम कृपा बिनु। बात नहीं है, यही सर आवत अति कठिनाई। विचार बनते हैं, तैयारी करते हैं, पर कोई न कोई ऐसी झंझट समस्या आती है कि हम पहुंच नहीं पाते। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही पहुंचता है। तो आप सब पर भगवान की बड़ी कृपा है बांके बिहारी जी की, तभी आप आए हो, नहीं तो आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाती, पहुंच न पाते। और सामान्य कृपा नहीं, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। ओ अति हरि कृपा जाहि पर होई। मारग जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसी के पैर आगे बढ़ते हैं। भगवान की कथा में, सत्संग में, लीला उत्सव में पहुंच पाते हैं। तो आप सब आए हो, आप पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, जय हो जय हो। तो आइए चले रास लीला की ओर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन लीला के से अब भगवान पर गोपियों को साक्षात भगवान कृष्ण का अनुभव होने लगा है। गोपियां अब तक चाहती थी भगवान मुझसे रास करें, बात करें, लेकिन भगवान की कभी इच्छा नहीं हुई। लेकिन चीरहरण लीला के बाद से आज गोपियों से रास करने की भगवान की इच्छा हो गई। गोपियों का नियम था कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में जागती और स्नान करती, यमुना में कात्यायनी माता की पूजा करती, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, पति रूप में। लेकिन उनसे एक गलती हो जाती। एक गलती क्या हो जाती? यमुना के तट पर अपने वस्त्र उतार देती और नग्न अवस्था में जल में प्रवेश करती। तो एक दिन भगवान पीछे लग गए उनके, गोपियों को पता नहीं चला, पीछे पीछे भगवान गए। जैसे गोपियां अपने वस्त्र उतारी, यमुना में प्रवेश करी, गोपियों की चीर साड़ी लेकर के भगवान कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। पहले गोपियां मलमल के स्नान करती रहीं और जब निकलने की बारी आई तो दृष्टि दौड़ाई तो कहीं पर उनकी साड़ी नहीं दिखी। तो गोपियां परेशान हो गई। तब तक भगवान ने नीचे पैर हिला दिए। समझ गई देवियां ये नंद का छोरा ही है, अब तक माखन चुराता था, आज साड़ी भी चुराने लग गए। बोले जल्दी से मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं नंद बाबा से पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले चोरी तुम करो, डांट हम खाएं, गलती तुम करो। बोले कौन सी गलती हम लोग करी है? अरे बोले तुमको इतना ज्ञान नहीं है,
कि जल में भी कभी नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब तुमने जल के देवता वरुण का अपमान किया है, इसलिए तुम लोगों के लिए सजा यही है कि दोनों हाथ ऊपर करके आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया मेरे भावनाओं का आप उपहास मत करो, नग्न अवस्था में मैं कैसे बाहर निकलूं, संसार वाले देखेंगे क्या कहेंगे। भगवान ने कहा, संसार वाले तुम्हें देख लेंगे इसकी चिंता हुई, लेकिन जल के देवता वरुण हैं और नग्न अवस्था में तुम्हें वो देवता देख रहे हैं, उसकी चिंता नहीं हुई भगवान की। तब गोपियां डर गई कि हाँ गलती हो गई, बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन फिर भी भगवान ने एक भी नहीं सुने। भगवान ने कहा, तुम लोगों के लिए यही दंड है कि दोनों हाथ ऊपर करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। हुआ ये कि अंत में गोपियां हार गईं और आना पड़ा। तब जाके भगवान ने देवियों के वस्त्र दिए। इसे कहते हैं चीरहरण लीला। गोपियों के अंदर जो लज्जा थी, जो संकोच था, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये जो भान था, उस भान को भगवान ने चीरहरण लीला के माध्यम से दूर कर दिया। जब तक हमारे अंदर लज्जा और संकोच है, तब तक भगवान के हम प्रेमी नहीं हो सकते। अभी तो हमें भगवान की कीर्तन गाने में हमारी जीवा से आवाजें नहीं निकलती, भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने में हमारे हाथ नहीं उठते, भगवान के उत्सव में नाचने के लिए हमारे पैर आगे नहीं बढ़ते, और पता नहीं रोज कितने संसार में नाचते रहते हैं। तो भगवान के आप प्रेमी नहीं हो। भगवान के प्रेमी तो वही है कि नाचते आए ना आए नाचने लगते हैं, गाना आए ना आए गाने लगते हैं, कभी वो हंसते हैं तो कभी वो रोते हैं। तो हमारे संत कहते हैं कि चाखा चाहे कृष्ण रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, तो नारायण ये प्रेमी नहीं, ये बातन को महाराज। जहां प्रेम है वहां कोई लज्जा संकोच नहीं होता। ना ना प्रेमी नहीं हो सकते। भगवान के प्रेमी तो बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं, नाचते आए ना आए नाचने लग जाते हैं, गाना आए ना आए गाने लग जाते हैं। और जहां प्रेम होता है वहां कोई पर्दा नहीं होता। प्रीति तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीति, अप्रीति करे पर्दा करे, तुलसी अनरीत। जहां प्रेम है पारदर्शी है, अंदर बाहर खुली किताब। पर्दे में भी रहना चाहते हो, भगवान के प्रेमी भी बनना चाहते हो, तो आप प्रेमी नहीं हो सकते। तो चीरहरण लीला जो है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन उनके बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, अज्ञान का, वासना का, अविद्या का, माया का। इसलिए हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होता, दर्शन नहीं होता। जैसे मंदिर में आप ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ, तो अगर पर्दा लगा तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। अब दर्शन यदि करना है तो पर्दे को हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार देवी और सज्जनों, हमारे आत्मा में ही हुए हैं, लेकिन अविद्या, माया, वासना, अज्ञान की गंदगी होने के कारण हमें भगवान का अनुभव नहीं होता। तो आज गोपियां कैसी हो गई अब
शुद्ध जीव बन गई, शुद्ध गोपी बन गई, पवित्र मना, पवित्र भाव, निर्मल मना, निर्मल हो गई। अब कोई लज्जा संकोच नहीं है। तो भगवान की इच्छा हो गई गोपियों से रास करने के लिए। बोले देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम सब आना, हम तुमसे रास करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं कि नित्य तो मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार करती थी, आज हमारे स्वयं भगवान अपने आप सज रहे हैं। बढ़िया पीतांबर पहन लिए, मोर मुकुट धारण कर लिए। जिन्हें अपने इस रसस्वरूप रस का, रसात्मा का जिन्हें दान करना चाह रहे हैं, आज उन्हीं को सुनाई पड़ा। माखन आदि चोरी लीला के माध्यम से जिनके चित्त को प्रभु ने चुरा लिया था, उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा। और वो गोपियां भी भागी कैसे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भी नित्य रास लीला होती है, आज भी नित्य रास लीला होती है। देवियों और सज्जनों, उस समय भी हर गोपी को सुनाई नहीं पड़ी, उन्हीं गोपी को सुनाई पड़ी जिनके चित्त को भगवान ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। तो आज भी नित्य रास लीला होती है, भगवान नित्य बांसुरी बजाते हैं। लेकिन मोहक विषयों में फंसे हुए हम बधिर जीव भगवान की बांसुरी को हम सुन नहीं पाते। केवल संसार के व्यर्थ प्रपंच ही हमें अच्छे लगते हैं, संसार के प्रपंच सुनने में ही हम लगे रहते हैं। भगवान की बांसुरी अच्छी नहीं लगती। तो भगवान की बांसुरी क्या है? ये भगवान की लीला, भगवान की कथा। भला सोचिए, चुड़गड़ी ग्राम में क्या इतने ही लोग हैं, लेकिन सबको कथा अच्छी थोड़ी लग रही, नहीं लगती ना। जिनको लग रही है भगवान की बड़ी कृपा, पर ये हमारा दोष नहीं है। तिनको भगवंत कथा न जची तिनको। तो हमारे पाप इतने हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं कि कितनी भी सुंदर भगवान की लीला कथा होती हो, हमारा मन ही नहीं लगेगा, हमारा मन ही नहीं होगा, विचार ही नहीं होगा कि मैं जाऊं। अरे ताली बजाओ तो जम के बजाते चलो। अपने घर का झगड़ा हम जीवन भर बीत गया, शांत नहीं कर पाए, पर पड़ोसी की यहाँ जरा सी भी खटपट हुई सोई कान। और भोजन की थाल रखी हो, उसको छोड़ करके पहुंचेंगे और ऐसे मिर्च मसाला मिला देंगे, वहां जाके ऐसी आग सुलगाएंगे जो कभी बुझने वाली ना हो। पड़ोस में सास बहू का झगड़ा हो तो पड़ोसन पहुंच करके फिर ऐसी आग लगाएगी कि कभी बुझने वाली नहीं। ये क्या है? और भगवान की कथा हो रही है, चलोगी? अरे हो गया, जाएंगे एक दिन, काम बहुत है, कहां से जाएं, परेशानी बहुत है, ड्यूटी जाएंगे, हम कथा सुनने जाए। यही बात है, यही है बांसुरी कि भगवान की कथा हमें अच्छी नहीं लगती। तो नित्य रास लीला होती है, भगवान बुलाते हैं, ऐ संसार के जीवों आओ। लेकिन मोहक विषयों में बंधे हुए हम बधिर जीव केवल संसार की प्रपंच ही सुनने में हमारे कान लगे रहते हैं। भगवान की कथा लीला हमें अच्छी नहीं लगती, सुनाई नहीं पड़ती। जय जय श्री राधे। जैसे बांसुरी सुनाई पड़ी कान में,
तो बच्चे का श्रृंगार कर रही थी, बच्चे को गोद से फेंकी, दौड़ पड़ी। एक गोपी गोलेपन कर रही थी, जैसे बांसुरी सुनाई पड़ी, गोबर से सने हाथ दौड़ पड़ी। एक गोपी सुरमा लगा रही थी तो आंख के बजाय गाल में लगा के दौड़ पड़ी। एक गोपी हार पहन रही थी, जैसे बांसुरी सुनाई पड़ी, वैसे ही वो गोपी गले के बजाय हाथ में पहन के दौड़ पड़ी। सुखदेव कहते हैं कि राजन, इसी से समझ जाओ कि गोपियों के अंदर कोई विकार वासना नहीं थी। कोई अगर वासना होती तो गोपियां सजती, संभलती, श्रृंगार करती, आईने में रूप निखारती, तब जाती। ऐसे बेढंगे अलंकार से गोपियां दौड़ पड़ी भगवान के लिए। इसी से पता चलता है कि उनका मन निर्मल था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे गोपियां पहुंची तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह बम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। ऐ महाभागशाली गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। महाभाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? गोपियों को भगवान कहते महाभाग्यशाली। महाभाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि भगवान से मिलने के लिए गोपियां अपना घर, अपना परिवार, घर परिवार का काम धाम, अपने पति पुत्र सबको छोड़ करके भगवान से मिल, सबको छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं महाभाग्यशाली गोपियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आप स्वयं बताइए, आप भाग्यशाली हो जो कथा में बैठे हो कि जो घर में सो रहे हो वो भाग्यशाली। एक बार अपने लिए भी ताली बजा लो जोरदार। तो आप सबको भगवान कह रहे हैं, ऐ महाभाग्यशाली गोपियों, आओ, हम तुमसे रास करेंगे, तुम्हारा स्वागत है। तो जो भगवान के कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है, अपना कारोबार छोड़ देता है, भगवान की सेवा के लिए जो दौड़ पड़ता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके घर गृहस्थी देखने भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। गोपियों से भगवान ने कहा कि देवियों, तुम क्यों आई हो? क्या वृंदावन की शोभा देखने आई हो? क्या चांदनी रात देखने आई हो? देवियों ने सब सिर हिला दिया। तो भगवान ने कहा, समझ गए, अपने अपने घर में महाभारत हुआ होगा, पति पत्नी में, पति पत्नी में महाभारत होगा, इसलिए देवियों तुम भागी चली आई। सही बात है, जब पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है ना, घर में जब जरा हुई खटपट, तभी देवी जी की सूटकेस तैयार मायके की ओर जाएंगे, 2-4 दिन 10 दिन रहेंगे, आनंद करेंगे। यहाँ पर भगवान ने देवियों को पातित धर्म का उपदेश दिया कि देवियों, तुम सब लौट जाओ, तुम्हारा धर्म है अपने अपने पति की सेवा करना, अपने पति में ही परमेश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। पति कैसा भी हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपिवा पति स्थिर भिन्न हाथप्यो लोकेश भिरुपातिकी। पति दुर्भाग्यशाली हो, दरिद्र हो, कोढ़ी हो, गरीब हो, वृद्ध हो, जड़ हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, ऐसे पति
की भी जो पत्नी अपमान करती है, सेवा नहीं करती, वो नरक की गामी होती है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। इसलिए देवियों तुम सब लौट जाओ। बहुत यहाँ पर चर्चाएं हुई। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने जो उपदेश दिया है, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अगर आप उत्तर दे देंगे तो हम लोग लौट जाएंगे। तो बोले पूछो। भगवान ने कहा कि हमारा धर्म है अपने अपने पति की सेवा करना। बोले हाँ। तो बताइए अपने धर्म का पालन करने से होता क्या है? तो भगवान ने कहा कि मन निर्मल होता है। धर्म इसीलिए जरूरी है देवी और सज्जनों। अगर धर्माचरण आप रहोगे, धर्म की मर्यादा में बंधे रहोगे, धर्म कार्य में लगे रहोगे, तो आपका मन हृदय निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा। आपका मन हृदय कभी कलुषित नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे धार्मिक आयोजन जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो भगवान भी कहते हैं कि अपने धर्म के पालन करने से मन निर्मल होता है। तो बोले जब मन निर्मल हो जाता है तब क्या होता है? बोले उस निर्मल मन में मुझ परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा ये भी बताइए कि अपने अपने पति की सेवा हम सबको कब तक करते रहना है? बोले जब तक मुझ परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि आत्मा के पति परमात्मा है। तो जब तक मुझ परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने पति में ही परमेश्वर का भाव रख करके आदर सम्मान करना चाहिए। और जब आपकी प्राप्ति हो जाए प्रभु, जब मेरी प्राप्ति हो जाए तो फिर उन पतियों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर देवी और सज्जनों, आप लोगों को तब तक अपने अपने पतियों की सेवा करना है परमेश्वर मान तक कर, जब तक भगवान मिल ना जाए। ऐसा नहीं कि भगवान भी आपको नहीं मिले और पति भी खाट में रो रहे हैं कि पानी चाहिए, आप कहो हम शंकर जी का स्नान कराने जा रही हूं तब लौटूंगी। ऐसा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, तो गोपियां कह रही हैं प्रभु आप हार गए, मैं जीत गई। बोले कैसे? बोले हमने अपने धर्म का खूब पालन किया, अपने अपने पतियों का खूब जी जान से हमने सेवा की, परमेश्वर मान करके तो मेरा मन निर्मल हो गया। जब मेरा मन निर्मल हो गया तो आप आत्मा के सच्चे पति परमात्मा मेरे सामने खड़े हो। जब आप मिल ही गए हो तो उन फोटो की पूजा करने, मिट्टी की पूजा करने हम क्यों जाएं? भगवान निरुत्तर हो गए। गोपियों ने ऐसा जवाब दिया कि भगवान की बोलती बंद कर दी। बोले देवियों तुम क्या चाहती हो? बोले अपने ज्ञानामृत प्रेमामृत का मुझे रसास्वादन कराइए। और भगवान ने रास किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे गोपियों के साथ भगवान, जितनी असंख्य गोपियां थी असंख्य भगवान रूप धारण किए। बंसीवट में वृंदावन में जो गए होंगे वो देखे होंगे, जो नहीं गए हैं श्रावण में हमारी वहां प्रतिवर्ष कथा होती है। चलना आप सबको हम किसी न किसी के माध्यम से सूचित करेंगे। दिनकर भैया के द्वारा, अनिल भैया के द्वारा, बेटू भैया के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से सूचित करेंगे। देखना कि बंसीवट में असंख्य चित्र अंकित हैं और हर दो गोपी के बीच में एक भगवान कृष्ण है। एक गोपी एक हाथ पकड़ी है, दूसरी गोपी दूसरा हाथ पकड़ी है। ऐसे असंख्य चित्र बने हैं आज भी बंसीवट में, जहां भगवान ने सुंदर रास की है।
जब ताता थई करके नाचने लग गए तो गोपियों को अभिमान हो गया। जहां अभिमान है भगवान वहां कभी नहीं रहते। इसलिए देवियों और सज्जनों, अभिमान से बचो। न जन का करो अभिमान, न धन का अभिमान करो, न रूप का करो, न गुण का करो। लाख को खाक होते, खाक को लाख होते देर नहीं लगती। राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी अभिमान मत करो। अभिमान ही भगवान का भोजन है। न अपने भजन का अभिमान करो कि मैं बहुत बड़ा भजनकार हूं, बहुत बड़ा कीर्तनकार हूं, बहुत बड़ा कथाकार हूं। कभी गोपियों के मन में आ गया, हो इस मायापति को तो देखो कैसे मेरे उंगली के इशारे में नाच रहे हैं। इनकी हमसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन नाटक कर रहे थे, कह रहे थे तुम सब लौट जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, तुम्हारा धर्म है। और कैसे हमारा हाथ पकड़ के ताता थे ठुमका मिला करके नाच रहे हैं। ये मायापति को देखो हमारे इशारे में नाच रहे। जो ऐसे अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान, जो अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रोने लग गईं, आंसू बहाने लग गईं, चारों तरफ ढूंढने लग गईं, लता पात वृक्ष से सब से जाकर के पूछने लग गई हैं। वृक्ष से जाके पूछती हैं, क्यों भैया तुमने क्या देखा है मेरे श्याम सुंदर को? वृक्षों से जब कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, अरे हम स्त्री जात के हैं, हम स्त्री जात के भला दर्द को ये पुरुष लोग कैसे जान सकते हैं। आगे बढ़ी तो तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। बोले हाँ 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 ये बताएगी, ये मेरी जात की है। बोले बहन मेरे श्याम सुंदर को देखी हो क्या, किस गली से गए हैं? हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्राणनाथ, मुझसे गलती हो गई, आप मेरा त्याग मत करो, आप मेरा त्याग मत करो, आप एक बार दर्शन दो, एक बार दर्शन दे दो, दोबारा गलती नहीं होगी। तो कहते हैं कि तुलसी से कोई जवाब नहीं मिला। एक पवन का झोंका आया, तुलसी के पत्ते ऐसे हिले, जैसे तुलसी के पत्ते हिले वैसे गोपियां बोल पड़ी, ये तो इनकार कर रही है। तो एक बोली क्यों ना करे, ये मेरी सौत है ना, सौत भला सौत की पीड़ा को कैसे जान सकती है, ये कैसे बताएगी। इस प्रकार गोपियों की हाल है। और अंत में सारी की सारी गोपियां वृंदावन यमुना के किनारे आई हैं और गोपी गीत का पाठ किया है। इस गोपी गीत को जो नित्य पाठ करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस गोपी गीत का पाठ हर किसी को करना चाहिए। आइए, जिनको याद होगा हमारे साथ गाएंगे, जिनको याद नहीं होगा बढ़िया नेत्र बंद करके, ताली हाथ जोड़ करके और बढ़िया श्रवण करेंगे। 2-4 श्लोक हम बोलेंगे इधर से, उधर से आप सब बोलेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा
बिहारी लाल की। 19 श्लोकों में एक एक गोपी कोई